हेलो। मेरे ब्रेनकास्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 9 to 11 आपको मोशन के बारे में कोर कंसेप्ट देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ में बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फिर भी कमी रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। मैं उनका हमेशा तत्पर रहूँगा उत्तर देने के लिए। थैंक यू। चलो देखते हैं पॉलिनोमियल। तो कल पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, उसका देख लेना जरूर। आज मोशन पढ़ना है बिल्कुल जीरो लेवल से। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? जब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपना पोजीशन को बदलता है तो उसको मोशन बोलते हैं। तब वह मोशन में है। अगर ये काम नहीं होता है, अपना पोजीशन नहीं बदलता है, टाइम तो बदलते रहेगा, तब उसको रेस्ट बोलेंगे। तो when an object when an object change in position with respect to time is called motion। तब उसको मोशन बोलेंगे। ये समझ में आया? हमको ये लग रहा है कि बोर्ड में थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। थोड़ा मेरा सेटअप में प्रॉब्लम है, स्टूडियो में प्रॉब्लम है, उसको मैं जल्द ही ठीक करूँगा। अब मोशन का टाइप्स जो होता है, अब ये देखना है। बेस्ड ऑन पाथ, बेस्ड ऑन स्पीड। अब ये देखते हैं पाथ के अकॉर्डिंग किसको बोलते हैं मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको बोलते हैं वह रेक्टिलिनियर मोशन में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a straight line with respect to time is called rectilinear motion। यह रेक्टिलिनियर मोशन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी मोशन। When an object moves in circular path from fixed point at time interval या with respect to time। When an object moves in circular path with respect to time, ये भी बोल सकते हैं, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो हम when an object moves in circular path with respect to time is called circular motion।
तब उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब ये पढ़े, अब रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन, when an object moves uncertain path, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अनसर्टेन अनस्पेसिफिक पाथ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। when an object moves in अनडेफिनिट भी बोल सकते हैं पाथ, या अनस्पेसिफिक भी, अनस्पेसिफिक या अनसर्टेन, तब उसको बोलते हैं वह रैंडम मोशन में। देखता हूँ मेरे पीछे में इसमें कैमरा में आ रहा है कि नहीं, कवर कर रहा है। चलो गुड बाय, आ रहा है। मेरा एक है कि मैं इसको एडिट नहीं करता, एज इट इज रहने देता हूँ। कौन एडिट करेगा? ये करेगा, वो करेगा। चलो अच्छा से पढ़ाओ इसी में और अपलोड करो। मेरा क्लास ब्रेन क्वेस्ट एकेडमी 21 मार्च फ्राइडे को शिवम पब्लिक स्कूल त्रिवेणीगंज में फर्स्ट ब्रांच ओपन हो रहा है। तुम लोग जरूर आना अपने पेरेंट्स के साथ में। पेरेंट्स को आना जरूरी है, विद पेरेंट्स आना है। पेरेंट्स को क्यों बुलाना है? देखना है क्या विधि व्यवस्था है। उनके बाद उनसे काम है, एक फॉर्म भरवाना है। जो तुम पढ़ोगे मेरे पास में डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए। सबको मैं बोलूँगा कि आप अपना अनुशासन मेंटेन करें। ये एक सेवा है, ना कि ये एक इनकम का जरिया है। मैं जो नहीं किया वह मैं अपने छोटे भाई बहनों को अवश्य करवाने का कोशिश करूँगा। तो तुम जरूर आओ। देखो अब इसी तरह बहुत सारा है मोशन, जो जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? वाइशा मोशन, जो फिक्स पॉइंट से आगे पीछे बैक एंड फोर्थ घूमता है। मतलब कि बैक एंड फोर्थ क्या करता है? अपना पोजीशन को बदलता है। उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट होना। अब उसी तरह जैसे कि पेंडुलम की बात किया, अब है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं? ऐसा मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमता है। जो किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर घूमेगा। फिक्स पॉइंट मतलब क्या? फिक्स एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्यूट करता है, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं या रोटेटरी मोशन बोलते हैं। चलो अब हम 9th क्लास का मोशन में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time is called uniform motion। अब ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु
समान डिस्टेंस को, समान दूरी को समान समय में, जब कोई वस्तु एक समान दूरी को एक समान समय में कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मैं दोनों मीडियम में जल्दी आ रहा हूं, बाइलिंगुअल होगा। थोड़ा टेक्निकल इशू है जिसके वजह से नहीं आ रहा हूं। अब देखो, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ भी पढ़ते जाते हैं। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो देखो, ये है तुम्हारा टाइम एक्सिस, इसको बोलना हमेशा टाइम एक्सिस। मैं इसको सेकेंड में ले लेता हूं। वैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है और इसका मान लो ये डिस्टेंस है, ये मीटर में ले लो। अब 10-10 का ले लो, स्केलिंग कर रहे हैं। अभी जो ये लाइन है अनग्रेजुएटेड लाइन है, अगर जब इस पे नंबर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेजुएटेड लाइन। 10, 20, 30, 40, 50। फिर इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50। अब देखो, इसका लोकेशन यहां पर बना, दोनों को मैच करेंगे जहां पर मिलेगा। फिर इसका लोकेशन यहाँ पे मैच करेगा, इसी तरह इसका लोकेशन यहाँ पे मैच करेगा, फिर इसी तरह ऐसे बनेगा। मान लो इसी तरह हुआ। अब इसको मैच कर देंगे। अब हमको दिख रहा है कि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में। अब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम को स्पीड बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड एक स्ट्रेट लाइन में है तो वह क्या है? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी है ग्राफ, अब शो कर रहा है। ये यूनिफॉर्म में, क्यों यूनिफॉर्म में है? यहाँ से यहाँ का भी 10 हो रहा है। अगर इसका स्पीड निकालें तो इस पॉइंट पे भी 10 का हो रहा है। 10 मीटर, 10 डिस्टेंस है और 10 टाइम है, 10/10। वैसे टाइम स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो हो रहा है यहाँ भी 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गया तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड गया। ये भी 1 मीटर, कैसे? 20/20 मीटर बाय 20 सेकेंड, तो क्या हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ये भी 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड। हम देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में, हर एक पॉइंट में 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट किस में है? ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ग्राफ का स्ट्रेट लाइन बने, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वह यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? अब देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसी तरह स्केलिंग कर लेते हैं। अब देखो, यहां से यहां तक मैच किया। फिर इसी तरह अभी मान के चलो ट्रैफिक ठीक था, फिर थोड़ा अब आगे ट्रैफिक आ गया।
अब बढ़िए ना, 12 किलोमीटर मान के चलो बढ़ा, और टाइम तो उतना लगा, टाइम उतना लगा। अब यहाँ पे आ गया, फिर थोड़ा बढ़ा, यहाँ पे आया, इस तरह से आया। अब मान के चलो ट्रैफिक क्लियर हो गया, अब यहाँ से चला गया ऐसे। अब देखो इस तरह से बने, फिर इसका मतलब हुआ ये क्या है, कर्व लाइन ग्राफ। कर्व लाइन ग्राफ शो करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। चलो ये क्या है, ये टाइम एक्सिस, तो टाइम मैंने सेकेंड में लिया, और ये डिस्टेंस है, और ये मीटर में लिया। तो यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी। फिजिक्स में दो क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसके अबाउट में देखते हैं। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इन फिजिक्स, अब देखो कितना होता है क्वांटिटी, दो होता है। एक वेक्टर हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटी whose मैग्नीट्यूड मीन्स नहीं समझ रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू as well as direction, डायरेक्शन में कैसा डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तब उसको क्या बोलेंगे, वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वह वेक्टर क्वांटिटी में है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है तो वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। मतलब जिसका डायरेक्शन फिक्स होगा, फिक्स डायरेक्शन वाले टर्म क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है। अब स्केलर जस्ट इसका अपोजिट है, क्वांटिटी whose only magnitude, ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें तो डायरेक्शन होता है लेकिन स्पेसिफाइड नहीं होता है, हमको किधर जाना है, किधर मूव करना है। मान के चलो मैं तुम्हारा घर आ रहा हूँ, तो मैं रोड से आऊँगा, तो रोड तो स्ट्रेट हर एक जगह तो नहीं होगा, या तो तुम्हारा घर का कहीं पर टर्निंग तो पॉइंट होगा। ये तो नहीं है कि स्ट्रेट होगा तो रोड वगैरह बना लेगा। तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्पीड पढ़ेंगे बाद में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पाथ लेंथ जो होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ
ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे बात करते हैं इस पॉइंट ए पॉइंट से चले, फिर बी पॉइंट पे आए, फिर इस पे आ गए, सी पॉइंट पे आए, तो ये मान के चलो 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो कितना डिस्टेंस हो गया? डिस्टेंस इक्वल टू 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 मीटर हुआ। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इक्वल टू मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय M। स्टैंडर्ड होता है, वैसे किलोमीटर भी बोलते हैं, सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाता है, व्हेन एन या लेंथ ऑफ पाथ ऑफ या स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ पाथ, स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ पाथ। अब शॉर्टेस्ट, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट कौन सा पॉइंट? एक इनिशियल, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, एंड दूसरा क्या होता है? फाइनल पॉइंट। 2 पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट को हम मान के चलो H डिनोट किया, इसको B, फाइनल पॉइंट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि ये A पॉइंट है, अब यहां से फिर मूव किया, ये B पॉइंट है, फिर मैं यहां पे आया, C पॉइंट है। अब बताओ, ये मान के चलो 3 है और ये 4 है, और तब इसका कितना होगा? तब ये तो यहां से यहां तक तो डिस्टेंस हो गया, मान के चलो 90 डिग्री पर मूव किया, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको बोलेंगे तुम डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 5 मीटर निकला। ये डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट का देखो फिक्स डायरेक्शन है, ये एक ही डायरेक्शन में जो ऐसा क्वांटिटी जिसका यूनि डायरेक्शन हो, मतलब ऐसा टर्म जिसका एक ही डायरेक्शन होगा, उसको बोलेंगे वह डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां तक डिस्प्लेसमेंट तो समझ गया। अब हम लोग चलते हैं इसको कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर किया जाता है? मेजरिंग डिवाइस का नाम होता है, मेजरिंग डिवाइस क्या होता है इसका? अब मेजरिंग डिवाइस इसका ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर।
अब इसको क्या बोलते हैं, यह क्या है, ओडोमीटर है। ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तुम्हारे बाइक में हो सकता है, तुम्हारे कार में होगा, और तुम्हारा और भी तुम लोग कर सकता है, जिसमें यूज कर सकता है। जैसे कि रोड का जो लेंथ निकाला जाता है कि हर एक जगह पर किलोमीटर डाला जाता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यही ओडोमीटर का यूज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। अब क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों तो एक ही टर्म है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर मूविंग होता है, एक यूनिडायरेक्शनल मूविंग होता है, लेकिन इसका स्पीड का नहीं होता है। स्पीड जिधर मन उधर चल गए। तो स्पीड इसको किसको बोलेंगे? स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टाइम टेकन भी हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसको स्पीड बोलेंगे। अब इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। अब यहाँ पे मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट में सबसे पहले हम इसको किससे डिनोट करते हैं? स्पीड को तो वही मीटर पर सेकेंड होता, डिनोटिंग का कोई बात ही नहीं है। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? बताने वाला था कुछ दूसरा। एसआई यूनिट इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। अब एक फॉर्मूला तुम याद कर सकता है ये। अब देखो इसको हम किस तरह से लिखते हैं। अब ये d है, ये s है, और ये टाइम है। अब यहां से रिलेशन निकल गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, सारा निकल रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू ही निकल रहा है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी किसको बोलते हैं? वेलोसिटी स्पेसिफाइड डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे वेलोसिटी है। स्पेसिफाइड डिस्टेंस, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होगा। टाइम टेकन, जो भी टाइम लिया है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है और उसमें जितना टाइम लगता है, अगर अलग अलग में मान के चलो, तुम यहाँ से दिल्ली गया, यहाँ से तुम पटना गया, कितना डिस्टेंस हुआ? पटना से फिर दिल्ली गया, या पटना से गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से दिल्ली, 3 स्टॉप रुका। अब तीनों का डिस्टेंस ऐड करो, और तीनों को अलग अलग आने में टाइम लगा, तो उसको भी ऐड करो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो वह क्या हो गया? वह एवरेज स्पीड निकल गया।
एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो उसको क्या बोलेंगे? वह एवरेज स्पीड है। इसको लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान के चलो ए पॉइंट से गया, यहाँ से फिर हम यहाँ पर गए। अब इसमें हमको ये 10 मीटर है, यहाँ से ये 4 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कवर करने में हमको 2 सेकेंड लगा, या हम यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना देते हैं? 4 सेकेंड लगा। और यहाँ से यहाँ तक कवर करने में 3 सेकेंड लगा। अब ये बी पॉइंट है। अब इसका हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, देखो 10 + 4 बाय 4 + 3, तो 14/7 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये तुम्हारा एवरेज स्पीड था। अब हम लोग पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अलग अलग पार्ट में डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, उसमें जो टाइम लगता है दोनों को डिवाइड करते हैं, तो वह क्या निकलता है? एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by total time taken। अब यहाँ पे मान के चलो इसका हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी, ये फॉर्मूला काम देगा। वेलोसिटी इक्वल टू u + v/2। अब u क्या होता है? u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये सारा टॉपिक कवर किया मैंने। अब इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको हम लोग वेलोसिटी और स्पीड को किससे मेजर करते हैं? तो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर स्पीड और वेलोसिटी। मेजरिंग डिवाइस का नाम क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? स्पीडोमीटर। अब यहां तक पढ़ लिए हम लोग। एवरेज वेलोसिटी भी हो चुका है। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल स्पीड इन इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट करता है तो उसको बोलते हैं, वह क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यूनिफॉर्म स्पीड तो देख लिया, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है?
अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल वेलोसिटी को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करता है, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, तब वह क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो देख लिया, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अनइक्वल स्पीड कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल स्पीड कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, वह यूनिफॉर्म स्पीड में तो नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड में है नहीं, क्यों, क्योंकि वह उसका स्पीड जो है हर एक पोजीशन पे चेंज होते रहता है, तब उसको क्या बोलेंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गया। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिस्टिंक्ट हो, अनइक्वल हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वह क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं ग्राफ देखते हैं। ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ छूट गया, बताता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड। अब ये इधर से लिखता हूं, ऐसे लिख देता हूं, इसको समझ लेना। ये एक्सिस है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम एक्सिस है, तो थोड़ा टाइम का भी बचत होगा। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में इधर मूव कर रहा है। अब ये टाइम है 10 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड। अब इसको हम लोग सेकेंड में, अब देखो यहाँ पे अगर हम अपने बाइक को अगर 20 के स्पीड में इस पॉइंट पे भी चलाते, यहाँ से स्टार्ट किए, इनिशियल भी मेरा 20 का ही है स्टार्टिंग, अब मान के चलो इनिशियल स्टार्टिंग 20 ही है, फिर इस पॉइंट पे भी मेरा 20 है, हर एक पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे भी मेरा 20 ही है, ठीक है। हर एक जगह अगर इस तरह से निकलता है तो उसको बोलते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट एक्सलेशन। इसमें कोई एक्सलेशन इन्वॉल्व नहीं हुआ, जीरो एक्सलेशन। तब इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। ग्राफ किसका है ये 20 मीटर पर सेकेंड एवरी स्पीड, एवरी पॉइंट पे चला, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। अब इस क्यों बोले, अब इसमें एक्सलेशन है, एक्सलेशन नहीं। अब एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन नहीं बताओ, जस्ट अभी बताता हूँ। एक्सलेशन इसका क्या होता है, जीरो। क्यों, एक्सलेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, v भी 20 है और u भी 20 है और टाइम इक्वल टू, तो अभी नहीं स्पेसिफाइड नहीं है, 0 बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो आगे, हम एक्सलेशन भूल गए थे, एक्सलेशन बता रहा हूं। सबसे पहले एक्सलरेशन देखते हैं, एक्सलेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सलरेशन। एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन, ये भी बोल सकते हैं। रेट मतलब टाइम होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। इसको एक्सलेरेशन बोलते हैं, रेट चेंज। मान के चलो तुम्हारा
एक्सेलरेशन को सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। ए इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। अब यहां तक तो समझ गया। अब v क्या होता है? ए इक्वल टू मैंने बताया एक्सेलरेशन होता है, और v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और t इक्वल टू टाइम टेकन। अब यहाँ पे सारा क्लियर है। अब v माइनस यू क्यों हुआ? मैंने बताया रेट चेंज या चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में बदलना मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस क्रिएट हुआ। जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो वह एक्सेलरेशन निकलेगा। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट देखो, इसका अगर स्पीड या वेलोसिटी का डिफरेंस वेलोसिटी ही होगा तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड बाय टी का क्या होता है? सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर s माइनस 2, ये भी बोल सकते हैं। चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण मैं अभी आज टारगेट लिया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों बताऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। चलो अगर तुमको प्रॉब्लम हुआ या समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तब भी तुम अपना ज़रूर फीडबैक देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।